मैं इस घर की मालकिन हूँ, नौकरानी नहीं। सुलेखा जी किचन में मेथी के पराठे बना रही थी। तभी उनकी बहू ज्योति तेजी से किचन में आई और बोली, मम्मी जी, अभी तक आपका पराठा नहीं बना। मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। आप तो दिल्ली के जाम का तो जानती ही हैं। कल से आप सुबह 4 बजे जगिए, तब जल्दी हो पाएगा। मम्मी जी, रायता कहाँ है? बहू, अभी रायता तो नहीं बना पाई। मेथी के पराठे बनाने में समय लगता है। वैसे भी मेरी नज़रें अब कमज़ोर हो चुकी है। मेथी को साफ करने में समय लगता है। थोड़ा तुम भी हाथ बटा दोगी तो जल्दी हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, मुझसे तो घर के काम नहीं हो पाएगा। मैं ऑफिस का काम देखूं या घर का, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं निकलती हूँ। अभी गोलू सो रहा है, जब जगेगा तो दूध पिला देना। और हाँ, कुकर में उसके लिए थोड़ी सी दलिया भी चढ़ा देना। उसकी स्किन रूखी हो रही है तो मालिश करके तब नहलाइएगा। उसके बाद दलिया खिला देना। और हाँ, राहुल के लंच में सलाद और चटनी ज़रूर रखिएगा, वरना वह खाना नहीं खाएंगे। ज्योति अपनी सास सुलेखा जी को रोज की तरह सारे दिशा निर्देश देकर ऑफिस के लिए चली गई। उन्होंने अपने बेटे राहुल का लंच भी पैक कर दिया, साथ में सलाद और चटनी भी रख दिया। अपने बेटे को नाश्ता देकर वह खुद भी पूजा करने लगी थी कि 1.5 वर्षीय गोलू उठकर मम्मी मम्मी कर रोने लगा। सुलेखा जी ने उसे चुप कराया और दूध पिला दिया। तभी राहुल अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चला गया। अभी सुलेखा जी गोलू को गोद में ही रखी थी कि काम वाली कमलाबाई आ गई। मैंने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया है, आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गई। गोलू ने सारा घर बिखेर दिया है और वह जल्दी जल्दी घर समेटने लगी। मेम साहब, यह तो आपका रोज का है। मुझे देर हो जाती है। एक यही घर नहीं है, और भी घर काम करने को जाती हूँ। सब ऐसे ही करने लगेंगे तो शाम तक मैं यहीं रहूँगी क्या? मेरे भी घर बार हैं, बाल बच्चे हैं। काम वाली बाई जल्दी मचा रही थी तो सुलेखा जी ने भी जैसे घर था वैसे ही समेट दिया। वो झाड़ू पोछा करके चली गई। जब वो रसोई में गई तो बर्तन का ढेर देखकर तो उनका सिर चकरा रहा था। उन्होंने सारी बिखरी रसोई ठीक की और बर्तन धोने लगी। तभी गोलू रसोई में आकर बर्तन फैलाने लगता है और गीले में फिसल जाता है तो फिर से रोने लगा। सुलेखा जी घबरा जाती हैं और उसे गोद में लेकर चुप कराती हैं। तभी ज्योति का फ़ोन आया और पूछने लगी, मम्मी जी, गोलू को दूध पिला दिया क्या? और हाँ, टाइम पर नहला दीजिएगा। हाँ, मालिश करना नहीं भूलिएगा। सुलेखा जी अभी कुछ बोलने ही वाली थी कि बिना कुछ सुने ज्योति ने फ़ोन रख दिया। उन्होंने फटाफट से उसकी मालिश की और खेलने के लिए छोड़ा। फिर दलिया बनाने के लिए रसोई में गई तो देखी कि कुकर साफ नहीं था, तो भगोने में ही दलिया चढ़ा दी और गोलू को नहलाने लगी। बच्चा छोटा था, थोड़ा चुलबुला भी था और थोड़ा शरारती भी। पानी लेकर उन पर ही डालने लगा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पोते को नहलाया। तभी ज्योति का फिर से फ़ोन आ गया, माँ, गोलू को दलिया खिला दी क्या? उसे खाने का समय हो गया है। नहीं बेटा, अभी तो दलिया बन ही रही है, बनते ही तुरंत खिलाती हूँ, सुलेखा जी ने जवाब दिया। तभी ज्योति ने वीडियो कॉल कर दिया। वह भगोने देखकर उन पर चिल्लाने लगी, आप भी हद करती हैं। भगोने में दलिया चढ़ाई जाती है क्या? इसमें तो अच्छे से पकेगी भी नहीं और मेरा बच्चा भी भूखा रह जाएगा। आपने कुकर में क्यों नहीं चढ़ाई?
अब तक तो बच्चे का खाना भी बन जाता। सुलेखा जी क्या कहती, ज्योति लगातार बोले जा रही थी। फिर खुद ही फोन रख दिया, शायद केबिन में कोई आ गया होगा। सुलेखा जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आप को संभाला। तब तक दलिया भी बन गई थी। उसे ठंडा करके गोलू को खिलाने लगी। इतनी आसानी से कहाँ बच्चे खाते हैं। बच्चे को खिलाना भी बड़ी मुश्किल है। एक जगह बैठकर तो बिल्कुल नहीं खाते। गोलू के पीछे दौड़ भाग करके वह थक गई थी। थोड़ी देर थक कर बैठ गई। अब उन्हें भी भूख लगने लगी थी। रसोई में से नाश्ता लेकर खा लिया, पर अभी बर्तनों का ढेर रखा ही था। बेटा और बहू कितना कमाते हैं, फिर भी बर्तन वाली नहीं लगाते, सिर्फ झाड़ू पोछा वाली लगा रखी है। वह भी इसलिए कि उनका बेटा गंदे आंगन में खेले नहीं। उम्र 65 की ज़्यादा नहीं थी, पर बीमारी इंसान को समय से पहले बूढ़ा बना देती है। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के कारण जल्दी थक जाती थी और बहुत जल्दी सुलेखा जी को भूख भी लगती थी। राहुल उनके एकमात्र संतान था। उसी का पालन पोषण किया और उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अभी 10 साल पहले पति की मौत हुई थी। तब तक राहुल नौकरी पर लग गया था। उनके जाने के बाद ज्योति घर की बहू बनकर आई। पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बहू को वह नहीं लाना चाहती थी, पर बच्चे आजकल के सुनते कहाँ हैं। राहुल को ज्योति से ही शादी करनी थी। उसे घर में काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। समझाया भी था कि बेटा, तू और बहू दोनों नौकरी पर चले जाओगे तो मैं घर में अकेली क्या करूँगी। पर राहुल ने भी जवाब दिया, मम्मी, बड़ा शहर है, भारी खर्चे हैं, पत्नी भी कमाएगी तो घर अच्छे से चलेगा, वरना एक की कमाई से पार नहीं पड़ता है। फिर मेरे सभी दोस्तों की पत्नियां कमाती हैं, ऑफिस जाती है, तो मैं घरेलू लड़की अपने लिए नहीं लाऊंगा। ऐसा नहीं था कि राहुल की नौकरी अच्छी नहीं थी, पर उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में यह दिखाना था कि मेरी पत्नी मामूली सी गृहिणी नहीं है, बल्कि वह भी अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा है। राहुल ने जिद की और ज्योति से शादी कर ली। अभी तक सुलेखा जी ही घर और रसोई संभाल रही थी। बहू के आने के बाद भी उन्हें सहारा नहीं मिला, बल्कि उनका और काम बढ़ गया। बहू तो रसोई में पैर भी नहीं रखती थी। उनको ही दोनों का टिफिन बनाकर देना होता था। उन्होंने सोचा, नई नई बहू है, अभी समय लगेगा। पर ज्योति को खाना बनाना पसंद नहीं था और उसके पास समय भी नहीं था। ऑफिस आने जाने में वह व्यस्त रहती थी। सुलेखा जी ने सोचा, कोई बात नहीं, बेटे के साथ बहू का भी लंच बना दूंगी और समय पर खाना भी बना दूंगी। पर जब ज्योति गर्भवती हुई तब भी वह रसोई में नहीं जाती थी। मुश्किल काम तो सुलेखा जी खुद कर लेती थी, लेकिन सुलेखा जी चाहती थी कि मैं किचन में काम कर रही हूँ तो वह कम से कम मेरे पास आकर बैठे या कुछ बातें करे, जिससे सुलेखा जी को काम करने में मन लगेगा। फिर भी सुलेखा जी ने अच्छी सास की तरह उसकी देखभाल की, उसका बहुत ही ख्याल रखा। फिर कुछ महीने बाद एक बेटे को जन्म दी, जो बहुत ही प्यारा था। सुलेखा जी बच्चे की जिम्मेदारी और ज्योति की देखभाल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। उनका धीरे धीरे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के कारण उनके शरीर में थकावट सी रहने लगी। उम्र भी हो चली थी, जिसके कारण घुटने की दर्द से भी परेशान रहने लगी। बेटे के जन्म के कुछ महीनों बाद ज्योति फिर से काम पर जाने लगी।
अपने पोते को सुलेखा जी बहुत प्यार करती थी और उसका हर काम वह करती थी। तब घर में झाड़ू पोछा, बर्तन वाली और खाना बनाने वाली भी आती थी, जिससे सुलेखा जी घर भी देख लेती थी और अपने पोते के साथ भी खेलती थी। समय ऐसे ही निकल रहा था। सुलेखा जी हर रोज शाम को गोलू को लेकर पार्क में चली जाती थी, तो थोड़ा उनका भी हम उम्र औरतों के साथ हंसना बोलना हो जाता था, जिससे उनका मन भी बहल जाता था। एक दिन सुलेखा जी का ध्यान भटक गया और गोलू झूले से गिर गया, जिससे उसके घुटने से खून निकलने लगा। वह बेचारी एकदम से घबरा गई और भाग के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर दवाई लगा दिया और बोला, माँ जी घबराइए नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, मामूली सी चोट है। अब वो घर गई। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि बेटा बहू आएंगे तो क्या क्या सुनाएंगे। मैं भी ना कितनी पागल हूँ, गोलू पर नज़र रखना चाहिए था मुझे। शाम के 7 बजे जब बेटा बहू घर आए तो गोलू सो रहा था। ज्योति आते ही पूछी, मम्मी जी गोलू कहाँ है? गोलू कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बेटा वो अभी अभी सोया है। क्यों, इतना जल्दी तो वह नहीं सोता है। क्या हुआ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अपना पर्स रखते हुए गोलू के पास गई। अरे गोलू को यह क्या हो गया, यह चोट कैसे आई? मम्मी जी आपसे एक बच्चा नहीं संभाला जा रहा है तो आप करेंगी क्या? बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ेंगी क्या? सुलेखा जी डरी हुई बोली, बहू मेरी बात तो सुनो, वह पार्क में झूले से गिर गया। अच्छा, अब महारानी मेरे पीछे से पार्क में जाती हैं। अब कल से खाना बनाने वाली और बर्तन धोने वाली नहीं आएगी, यह सब आपको करना होगा। फालतू में इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आप अपने काम में लगे रहिए। वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ गया है, खर्चा भी ज़्यादा बढ़ गया है। अगले दिन से सुलेखा जी सारा काम अकेले संभालने लगी। गोलू अब बड़ा हो रहा था। ज्योति और राहुल अपने ऑफिस के काम में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए गोलू पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। शनिवार और रविवार को छुट्टी मिलती थी तो मॉल में शॉपिंग और मूवी या दोस्तों के साथ पार्टी में जाया करते थे। सुलेखा जी गोलू को दिन भर संभालते हुए थक जाती थी। उस पर से घर का काम और खाना भी बनाना पड़ता था। सुलेखा जी से अब सहन नहीं हो रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा था बहू नई है, कैसे घर संभालेगी। फिर एक ख्याल किया कि बहू गर्भवती है तो उसका ध्यान रखना मेरा ही कर्तव्य है। फिर ये ख्याल किया कि बहू के पहला बच्चा है तो उसे कहाँ बच्चा पालना आता होगा। फिर यह सोचकर कुछ नहीं कहा कि बहू अकेली बच्चा और ऑफिस को कैसे संभालेगी। पर अब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया था। इन लोगों को बस या तो पैसा कमाना था या किसी भी तरह पैसा बचाना था। मेरे बेटे को भी अपनी माँ की जरा भी परवाह नहीं थी और माँ पर वह दोनों पैसे खर्च भी नहीं करते थे। वह वहाँ दोनों वक्त का खाना खाती थी, पर वह भी चैन से नसीब नहीं होता था। पोते पोती हर दादा दादी को प्यारे होते हैं, पर जब उसकी सारी जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी जाए तो वह प्यार भी बोझ सा लगने लगता है। एक रविवार दोनों बेटा बहू जब उठे ही थे तो सुलेखा जी ने कहा कि वह अपने गांव जाकर रहना चाहती हैं। अब यहाँ उनका मन नहीं लगता। गांव की अच्छी हवा से शायद उनकी तबीयत ठीक रहने लगे। यह सुनकर ज्योति जवाब देती है, अरे गांव में आपको रोटी कौन देगा? यहाँ तो 4 वक्त का खाना आप मुफ्त में घर बैठे खाती हैं। आपको गांव में जाकर क्या मिलेगा?
यहाँ मुफ्त की एसी की हवा और शानदार सोसाइटी का रहन सहन गाँव में कहाँ मिलेगा। फिर गोलू को कौन संभालेगा? इसे तो आप ही चाहिए, यह आपको ही पहचानता है। यह सुनकर सुलेखा जी का दिल भर आया। बहू, मैं यहाँ मुफ्त का नहीं खाती हूँ। 3 समय बर्तन मांजती हूँ, तीनों वक्त का खाना बनाती हूँ, तुम्हारे बच्चे को संभालती हूँ। इतना काम करने के लिए कोई दिन भर की मेड रखोगी तो तुम्हारे 14 से 15 हजार आराम से खर्च हो जाएंगे। तुम्हारे रुपए बचाती हूँ। मैं तो मुफ्त में नहीं खाती, पर तुम्हें तो मैं मुफ्त की नौकरानी मिल गई हूँ। तुम्हारे पति को पालने में, बड़ा करने में मैंने लाखों खर्च किए। तुम और तुम्हारा पति जीवन भर भी मुझे बैठा कर खिलाओगी तो भी यह कर्ज नहीं उतार पाओगी। आज तुमने 2 रोटी की कीमत भी ना दी। तुम्हारे लिए मेरे प्यार, परवाह और इस घर के प्रति समर्पण की कीमत बस यही 2 रोटी है। मैंने तो तुम्हें अपना समझकर तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुमने तो अपनी सास को ही मुफ्तखोर बता दिया। मुझे तुम्हें अपने बहू कहते हुए शर्म आ रही है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो तुम तो फिर भी पराए घर से आई हो। इसे भी अपनी माँ की तकलीफ, परेशानी नज़र नहीं आती है। बस पैसे कमाने की धुन है। कभी राहुल ने आकर पूछा कि माँ तुम कैसी हो? माँ तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है? अस्पताल भी मैं अपनी सहेली के साथ जाती हूँ और खुद की दवाई भी मैं खुद तेरे पापा के पेंशन के रुपए से लाती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए, बहू के लिए और गोलू के लिए बहुत किया है, पर अब और नहीं कर सकती। तुम्हारे बच्चे और घर अपना संभालो खुद। वैसे तो घर मेरे पति और मेरा बसाया हुआ है, पर एक माँ होकर अपने बच्चों को बेघर नहीं कर सकती हूँ। इस घर में तुम्हें बहू बनाकर लाई थी तो तुम्हें कैसे घर से जाने दूँ? तुम दोनों को तो शर्म नहीं है, पर मेरी आंखों में अभी शर्म का पानी बचा हुआ है। बस मुझे अब इस घर से जाना है। इस उम्र में बीमारी संभालूं, रसोई संभालूं या घर संभालूं या तुम्हारे छोटे बच्चे को संभालूं। ज्योति, मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम्हारे बच्चों की आया नहीं हूँ। अपने बच्चे खुद संभालो या एक मेड रख लो। मुझसे तो यह सब संभाला नहीं जाता। रही बात खर्चे की, तो मैं तुम दोनों से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इसके लिए मेरे पति की पेंशन ही काफ़ी है। बहू, तुम जब भी ऑफिस जाती थी तो गोलू के खाने पीने के लिए 10 बार फ़ोन कर देती थी। कभी मुझसे भी पूछती थी कि मम्मी जी आपने खाना खाया या नहीं, समय पर दवाई ली या नहीं। क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है? जिस माँ ने तुम्हारे पति को बड़ा किया, जो तुम्हारे बच्चों को पाल रही है, तो उसके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता है? राहुल और ज्योति दोनों बेटे बहू की नज़र शर्म से झुक गई। वह कुछ कहने के लायक नहीं रहे। सुलेखा जी की भावनाओं को उन्होंने कभी समझा ही नहीं, और दोनों कहते भी क्या, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। अब इतने सालों से सुलेखा जी ही घर संभाल रही थी, तो ज्योति को घर और बच्चे की आदतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। दोनों बेटे बहू की आंखें खुल गई। आज उन्हें रह रह कर अपनी गलतियां याद आ रही थी। तभी राहुल बोलता है, मम्मी मुझे माफ़ कर दो। कमाने और पैसे बचाने के चक्कर में मैं अपनी ही माँ के दर्द और तकलीफ़ को भूल गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा। अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूँगा। आप घर छोड़कर मत जाइए। मुझे और ज्योति को तो घर के बारे में
और बच्चों की आदतों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी ज्योति भी माफ़ी मांगती है। मम्मी जी, मुझे भी माफ़ कर दो। आपने माँ बनकर हम सबका ध्यान रखा और मैंने आपको कभी सास समझकर आपका आदर सम्मान नहीं किया। आप चली जाएंगी तो गोलू कैसे रहेगा? इसे आपकी आदत हो चुकी है। सुलेखा जी पिघल जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। अगले दिन से बर्तन वाली और खाना बनाने वाली रख दी जाती है, पर गोलू की जिम्मेदारी अभी भी सुलेखा जी खुद ही लेती हैं, क्योंकि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। संतान से कभी मुंह नहीं छूटता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।